मुझे भारत सरकार के द्वारा भविष्य में किसी भी उनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए परमानेंटली बैन कर दिया गया है। जी हाँ, कथित तौर पे ये कहना है उन विश्वस्त सूत्रों का जो मंत्रालय यानी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के लिए काम करते हैं और माई भारत के लिए काम करते हैं। बीते दिनों आपको याद रहना चाहिए कि बिहार विधानसभा में मैंने पटना जिले का नेतृत्व किया था, जहां मेरे 3 मिनट का भाषण बहुत वायरल हुआ। उस भाषण में मैंने विकसित भारत का ढोंग जो सरकार द्वारा रचा जा रहा है उसका विरोध किया, यूजीसी पे सवाल खड़े किए, नीट छात्रा के साथ होने वाले रेप कांड का मुद्दा उठाया, छपरा छात्रा का मुद्दा उठाया और देश में बजट के आवंटन और खर्च में हो रही विषमताओं के ऊपर प्रश्न खड़े किए। इतने सारे सवाल खड़े हो गए कि सरकार उन प्रश्नों का जवाब कहीं से देने में असक्षम थी और इसलिए मेरे को पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि आगे से मैं किसी भी माई भारत के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। माई भारत का अर्थात है एक ऐसी बॉडी जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंध रखती है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने कभी, याद करिए, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के मंच पे प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट इस आवाज में लॉन्च किया। कहते हैं पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। उसके बाद आज विकसित भारत का ही विरोध करने के लिए जो सरकार की विषमताएं हैं, सरकार की कमियां हैं, उसी बच्चे को खड़ा होना पड़ा। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गागा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। सभापति महोदय, कौन से भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं आप? आज स्वयं प्रधानमंत्री उसका भाषण सुनते हैं और उसको बैन कर देते हैं। 21 साल की उम्र का एक लड़का जो अपने आप में अपनी आवाज, समाज की आवाज, सवर्ण समाज की आवाज और पूरे देश की आवाज उठाता है, यहाँ तक कि दलितों तक की आवाज उठा देता है विधानसभा में। या उस भारत की जहां पिछले साल के बजट से जल जीवन मिशन को मिले 67,000 करोड़, खर्च हुए महज 17,000 करोड़, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को मिले 2140 करोड़, खर्च हुए महज 740 करोड़ और 20% सांसदों ने तो अपना भारत इतना विकसित कर लिया कि अपनी सांसद निधि का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। इतना भी विकसित भारत नहीं बनाना था महोदय। जो काम इस देश का विपक्ष 3 टर्म्स में नहीं कर पाया, वो काम मैंने 3 मिनटों में करके दिखाया है। मैं आज प्रसन्न हूं कि इस देश के लोकतंत्र का वो दिन भी आया जब लोकतंत्र हार गया। वो दिन भी आया जब एक बार फिर एक व्यक्ति को भगत सिंह बनाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। मैं फिर वही कहूंगा, मैं हारा नहीं हूं। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी जीत है कि मात्र 21 साल की उम्र में इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे द्वारा कहे गए बातों से डर लगता है और लगना चाहिए। आप कहेंगे सबूत कहां है? सबूत कुछ भी नहीं है, सबूत मैं कभी दे भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मंत्रालय अपने आप में स्पष्टीकरण दे।